आज हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे जो कक्षा 9 का एक्सरसाइज 2.1 से लिया गया है और प्रश्न संख्या 1 है। इसमें से निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये यहाँ पे कुछ बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, उसमें से हमें ये बताना है कि इसमें से कौन कौन बहुपद है और कौन कौन नहीं है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर संख्या का प्रत्येक घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद बोलते हैं, बहुपद कहते हैं। तो इसमें से 2-3 बातों को हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। पहला चर संख्या, फिर इसका घात और पूर्ण संख्या, यही 3 बातें हम लोग को ये बहुपद का परिभाषा दे देगा और हम लोग बहुपद को पहचान लेंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो बहुपद है या नहीं। क्या क्या ये सब बातें हैं? ये सब बातें हैं चर संख्या, घात और पूर्ण संख्या, ये 3 चीज। तो देखते हैं कि आखिर चर संख्या क्या होता है, घात क्या होता है। घात को हम लोग पावर भी बोलते हैं, पावर ही बोलते हैं, और पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर बोलते हैं। तो चर संख्या मतलब कि वेरिएबल। तो चर संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जिसका मान क्या है, बदलते रहता है। तो बदलते रहेगा मतलब वेरी करते रहेगा, वेरी मतलब वेरिएबल, बदलते रहेगा। तो चर संख्या को हम लोग पहचानेंगे कैसे? किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में यदि अल्फ़ाबेट है तो उसको हम लोग चर संख्या बोलते हैं। सामान्य तौर पे जो है ना, चर संख्या को हम लोग सामान्य तौर पे XYZ से दिखाते हैं, इसीलिए हम भी XYZ ही लिखे हैं। और जनरली ये कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी कहने का मतलब A to लेके Z तक किसी से भी दिखाया जा सकता है। अब बात करते हैं अचर संख्या। दूसरा में क्या है? अचर संख्या। तो अचर संख्या किसको बोलते हैं? जिसका मान क्या होता है? स्थिर होता है। उसमें से हम लोग क्या देखे तो बदलता है। इसका मान क्या होता है? स्थिर। 1 का मान कभी क्या 2 होगा? नहीं। 2 का मान कभी 4 होगा का? नहीं। तो इसका मान क्या होता है? स्थिर होता है। एनी नंबर्स, मतलब इसको और एक इस तरह से भी कहा जा सकता है कि गिनती की संख्याओं को अचर संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को अचर संख्या बोल सकते हैं। अब आता है हमारे पास अगला टर्म जो था पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती है। देखो ये 0 से शुरू होके अनंत तक जाती है। ये जैसे नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 हुआ और इधर आएंगे तो प्लस 1 2 3, तो इधर 0 से लेके यहाँ 0 को इंक्लूड करते हुए इधर जो भी संख्या आएंगी वो क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। और 1 से शुरू होती है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, है ना। ये भी ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं घात। आखिर घात क्या बोला है? तो यहाँ घात मतलब पावर। तो x का घात यहाँ पे कितना है? जो ऊपर में उसका है, सर के ऊपर में, वही इसका घात है, ये टोपी। तो इसका घात कितना हो गया? 2। इसमें से बात करते हैं कि इसका घात हम लोग कितना बोलेंगे, लेकिन इसमें 2 घात है। x का घात 1 है और y का घात 4 है। इसमें से y का घात 7/8 है, इसमें से y का घात 4 है। हाँ, एक चीज़ प्रश्न ये उठता है कि इसमें से क्या 2 क्या पूर्ण संख्या है? हम ये भी थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग को रिकॉल करवा देते हैं। क्या यहाँ से हमारा घात जैसे 2 आया, इसमें 2 और 4 आया, इसमें 7/8, इसमें से 4, तो इसमें से कौन कौन पूर्ण संख्या है? कौन कौन में? 2, 1, 2, 7/8 और 4। ये देखिए इसमें से कौन कौन पूर्ण संख्या है? तो पूर्ण संख्या ये है हमारा, ये है, ये है, ये भी है। क्या 7/8 पूर्ण संख्या है? नहीं है, ये नहीं है, 7/8 पूर्ण संख्या नहीं है। अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्न की ओर, अपने प्रश्न की ओर। हाँ, यहाँ से हमारा प्रश्न को अब हम लोग हल कर सकते हैं। तो हम लोग को बहुपद पता करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होना चाहिए कि पहले चर संख्या ढूंढना है, मतलब कि उसमें से जो वेरिएबल है ढूंढना है। तो पहला को लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे एक। तो इसका चर संख्या क्या है? x² है और x है, मतलब खाली x है। अब इसमें से इसका घात कितना है? बोला जा रहा है चर संख्या का प्रत्येक घात। तो चर संख्या का इसका प्रत्येक घात मतलब इस x² का घात x आ गया और यहाँ वाला जो x है इसका घात आ गया x।
प्रत्येक घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। तो ये 2 और 1 क्या पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या को हम लिख देते हैं फिर से एक बार, 0 1 2 3 को पूर्ण संख्या बोला जाता है। मतलब 0 1 2 3 को नहीं, 0 से आगे जो भी संख्याएं जाएंगी, 0 1 2 3 4, ध्यान रहे 1/2 नहीं होगा, 2/5 नहीं होगा, ये सब संख्या नहीं, जो पूरा पूरा हो, होल होल। जैसे यहाँ पे तो पहला जो होगा, ये पहला का पहला ये क्या है, ये बहुपद है। और ये कितने चर में बहुपद है? एक चर में। मतलब ये पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हम लोग इसको इंग्लिश में इसी बात को बोलेंगे कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज अ पोलिनोमियल इन इन अ वेरिएबल। मतलब एक वेरिएबल में पोलिनोमियल है। अब प्रश्न संख्या 2 में आते हैं, पहला का दूसरा। ये पूछा जा रहा है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 जो है ये क्या पोलिनोमियल है? तो पोलिनोमियल पता करने के लिए पहला काम हम लोग इसमें से वेरिएबल को पता करेंगे जिसका मान बदलते रहता है, वेरिएबल अभी बताएं। तो यहाँ पे क्या है, वाई है। तो वाई का पावर कितना है? ये वाई का पावर 2 है। और जैसे ही पावर हम लोग पता करते हैं, हम ये बोल रहे हैं ये पावर को देखना है कि ये पूर्ण संख्या में आता है कि नहीं, ये होल नंबर में है कि नहीं पावर। तो पावर भी अभी होल नंबर में है, मतलब अभी 2 है, 2 तो होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। मतलब कि ये दूसरा जो होगा ये भी हमारा बहुपद है, पोलिनोमियल है। प्रश्न संख्या 3 में आते हैं, 3 प्लस रूट टी प्लस टी रूट 2, ये जो हमें पता करना है कि ये बहुपद है या नहीं। तो पहला काम है वही काम, यहाँ से वेरिएबल को पता करना, मतलब कि चर को, चर क्या है, टी है, और एक जगह रूट 2 है, सॉरी एक जगह रूट टी है और एक जगह टी है। तो इस रूट टी का पावर कोई बता सकते हैं क्या? थोड़ा एनालिसिस कीजिए। इस टी का पावर नहीं कुछ है तो 1 है, लेकिन इस रूट का पावर जो होता है, आप लोग याद होगा, ये 1/2 होता है। हम लोग स्क्वायर रूट को ही ना इस तरह से लिखते थे कि जैसे एक्स स्क्वायर रूट को यदि हम लोग लिखेंगे तो एक्स बराबर उधर जो भी संख्या था वो रूट के अंदर में चला जाता था। हाँ, तो रूट हटता है तो 1/2 आता है पावर में, ध्यान रहे। तो यहाँ पे जो ये रूट टी है, इसका पावर कितना हो जाएगा, 1/2, और इसका पावर नहीं कुछ है, मतलब 1। तो अब हम लोग को ये बताना है कि ये बहुपद है या नहीं। हम लोग तो चर संख्या पता की है, चर संख्या क्या है, टी और रूट टी है, जो कि एक चर है। अब दूसरा काम है इसका पावर, घात मतलब पावर, पावर पता करना है। इसमें से पावर जो है इसमें से पूर्ण संख्या में है कि नहीं। तो पावर पता किए, एगो का 1/2 आया और एगो का 1 आया। तो दोनों में हम लोग देखें कि ये एक तो पूर्ण संख्या है, बट ये डिस्टर्ब कर रहा है, कौन, 1/2। मतलब ये रूट आके इसको, इसका काम तमाम कर दिया, मतलब कि इसको, ये इस शर्त को पूरा नहीं करता है, कौन वाला, ये पूर्ण संख्या वाला शर्त को पूरा नहीं किया, इसलिए यह जो बहुपद नहीं होगा। ये जो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है, इसको हम लोग बहुपद नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसमें जो टी का जो पावर है वो 1/2 है, और 1/2 जो है कि वो पूर्ण संख्या नहीं है, ध्यान रहे, पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब पूरा पूरी, आधा टुकड़ा ये सब नहीं चलता है उसमें, पूरा होल। मतलब तुमको 5 रुपया दे रहे हैं तो 5 रुपया ही दे रहे हैं, तुमको 5.5 नहीं, ऐसा वाला सिस्टम नहीं। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 में, पहला का 4। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक एक चीज़ को समझ रहे होंगे, है ना। और ये एग्जाम्पल के बाद एक हम लोग सेट भी मारेंगे, जिसमें आप लोग अपना जो अभी पढ़ें उसको कितना समझ पाएँ उसको आप लोग एनालिसिस कर पाइएगा, है ना। तो प्रश्न संख्या 4 में आते हैं, y प्लस 2/y। यहाँ पे पहला काम फिर ये आइडेंटिफाई करना कि चर क्या है, वेरिएबल क्या है। वेरिएबल यहाँ पे y है और यहाँ पे 1/y है। यहाँ पे y का पावर नहीं कुछ है तो 1 है। यहाँ पे y का पावर कैसे निकालेंगे, यहाँ तो 1 है, इसी y को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, इस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, y प्लस 2 का पावर y का पावर -1। तो y का पावर यहाँ पे कितना है, -1, और यहाँ पे कितना है, 1। तो एक में मिला 1 और एक में मिला -1। और हम यहाँ पे डेफिनेशन में बात की हैं, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर संख्या का प्रत्येक घात, ध्यान रहे, प्रत्येक घात पूर्ण संख्या हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। लेकिन एक घात मिला पूर्ण संख्या और एक नहीं मिला,
क्या -1 पूर्ण संख्या है? -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह जो होगा चौथा y + 2/y ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 5 में है कि x12 + y³ + t⁴ है, तो ये पता करना है। तो पहला काम है चर इसमें से क्या है? वेरिएबल मीन्स x, y और t है। इसमें से वेरिएबल क्या है? x, y और t है। तो वेरिएबल x, y, t है, तो इसमें से हमें ये देखना है कि पावर अब कितना कितना है। इसका 12 है, इसका 3 है और इसका 44 है। पावर हमारा क्या क्या मिला? 12, 3 और 44। 12, 3, 44। तो ये 12, 3, 44 जो है ये क्या पूर्ण संख्या है? ये हाँ, तो ये है होल नंबर है। तो ये यदि होल नंबर है तो जाहिर सी बात है कि ये तो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल आखिर में है, लेकिन इसका जो चर का जो संख्या है वो कितना है? 3 है। काहे कि तीनों अलग अलग है, x है, y है और t है। अब हम लोग इसी से रिलेटेड और एक प्रश्न को देखते हैं जो कि इस कंसेप्ट को और क्लियर करेगा। तो शुरू करते हैं ये एक प्रश्न लिए हुए हैं, इसमें से बताना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो अभी जैसे हम लोग पढ़े हैं कि सबसे पहला काम है इसमें चर को फाइंड करना। तो इसमें चर क्या है? x है, x² और x एक ही चर है, x² और x। तो इसमें से इसका पावर के लिए इसमें से 2 है, इसमें से 1 है। तो ये क्या दोनों पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। तो ये क्या है? ये बहुपद है पहला। दूसरा में देखना -3y⁴ + 2/y, ये 2/y है, कुछ इस तरह से लिखाता है। तो इसको यदि ये जब भी बटा में आ जाए, भाग में, डिवीजन में क्या आना चाहिए? वेरिएबल नंबर। तो हम लोग उसको वहीं पे उसको द एंड कर देते हैं, मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। वो जो भी है ये 2 नंबर क्या होगा? ये जो है हमारा 2 बहुपद नहीं है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 √x - 2। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x। इसका पावर कितना है? 1/2। ध्यान रहे जब भी रूट के अंदर में संख्या रहे तो उससे बाहर निकालते हैं तो उसको वो पावर 1/2 ही होता है। 1/2 कहने का मतलब है कि x का √x को हम लोग x का पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो इसका पावर 1/2 मिला। 1/2 पूर्ण संख्या है, होल नंबर है? तो ये नहीं है। तो ये जो आंसर होगा तीसरा, ये भी नहीं है। ये क्या है? पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद नहीं है। अब प्रश्न संख्या 4 में है √4 + 3y। √4 + 3y, √4 + 3y। तो यहाँ से वेरिएबल पहले पता करते हैं चर। तो ये y है, इसका पावर कितना है? 1 है। तो ये पावर 1 है, तो ये जाहिर सी बात है ये 1 क्या है? पूर्ण संख्या है, होल नंबर। तो इसमें से ये है बहुपद है। ये क्वेश्चन नंबर 5 में है √11 + x⁴। तो इसमें से हमारा x का मतलब इस बीजीय व्यंजक का x वेरिएबल कितना है? वेरिएबल कौन है? x है। इसका घात कितना है? मीन्स पावर कितना है? 3 है। और 3 होल नंबर है। 3 क्या है? होल नंबर है, पूर्ण संख्या। तो ये 5वां जो क्या हो जाएगा? ये भी बहुपद है। तो इसमें से कौन कौन बहुपद मिला हमें? पहला मिला, ये पहला के बाद चौथा मिला और तीसरा मिला। ये क्यों नहीं मिला? क्योंकि इसमें इस y का पावर में 4 था, इसका पावर में -1 था। ये क्यों नहीं मिला? क्योंकि इसका पावर में 1/2 था और इसमें एक में 1 था। तो ये दोनों ही क्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये नहीं हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका एक बार हम समराइज कर देते हैं पुनः एक बार, ताकि आप लोग इसको फिर से रिकॉल कर सकें और माइंड में रहे। तो हमें जब भी पूछा जाए कि पॉलिनोमियल पता करने के लिए बहुपद, तो हम लोग क्या करेंगे? वहाँ में से चर संख्या को देखेंगे, फिर चर संख्या को देखने के बाद क्या करते हैं? उसका घात को देखते हैं, और घात को देखने के बाद मतलब पावर को देखने के बाद फिर हम लोग पता करते हैं कि वो जो पावर है वो पूर्ण संख्या है कि नहीं।
2-3 बातें ध्यान में रखना है कि पहले पता करना है कि पहले पता करना है वेरिएबल, फिर वेरिएबल के बाद उसका पावर, और पावर के बाद वो कैसी नंबर है, वो होल नंबर है या नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये चीज़ अच्छे से समझ पाए होंगे, और जल्दी हम इसके और प्रश्नों के साथ आएंगे। एक्सरसाइज 2.1 का ये पहला वीडियो है। धन्यवाद।